अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ में कुछ जो हैंगिंग बास्केट में मैंने पहले प्लांट्स लगाए थे उनकी कटिंग को हमने किस तरह ग्रो किया था, तो उनकी कुछ अपडेट भी शेयर करूंगी। और हम आज जानेंगे कि हम किस तरीके से हैंगिंग पॉट्स में किस तरह से हम प्लांट्स लगा सकते हैं, और वो भी आपको ही बताऊंगी। और साथ साथ आप और कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में, और किस जो ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे इन प्लांट्स के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा प्लांट है, ये जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये है टर्टल वाइन। इसमें एक दो तीन वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो होती है। एक ये प्लांट है जो स्पाइडर प्लांट है, और इसके रनर से तो इसकी प्रोपिगेशन बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी इसके ज़्यादा हमारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और मेरे गार्डन में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है स्पाइडर प्लांट। और स्पाइडर प्लांट को आप किसी भी खूबसूरत पॉट में भी लगा सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बेस्ट प्लांट है। इसके अलावा जो मैंने कटिंग लगाई थी वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि हमारी कटिंग किस तरह। ये देखिए फ्रेंड, पहले जो मैंने बास्केट में लगाई थी तो कितनी अच्छी तरीके से इनकी ग्रोथ हुई है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आप का पॉट भरा हुआ नहीं है तो आप इस तरीके ये भी काम कर सकती है कि इस तरह इसकी कटिंग ले ले, इसके ये नीचे से लीव्स हटा ले और उसी पॉट में इसको लगा ले। जो खाली जगह है इसी तरह आप अपने हैंगिंग पॉट्स को भर दे, और ये बहुत जल्दी ग्रो होता है। ये भी टर्टल वाइन की वैरायटी है, और ये हैंगिंग पॉट्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड, मैं आजकल सेटिंग कर रही हूँ अपने गार्डन की, तो इसलिए आपको सारा गार्डन नहीं दिखा सकती। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी गार्डन की ओवरव्यू आएगी। ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट, ये भी हैंगिंग बास्केट में खूबसूरत लगता है। और ये है सीडम का प्लांट। तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इस सारे पॉट को भर दूँगी और फिर मैं इनको छोड़ूंगी, तो ये इस तरह हैंग होता हुआ बहुत खूबसूरत फिर लगेगा। लेकिन सिर्फ हैंगिंग बास्केट में जो प्लांट्स हम लगाते हैं, तो इसके लिए एक जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो सॉइल की होती है। सॉइल, आपने सॉइललेस मीडिया तैयार करना होता है, जिसमें गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, सैंड और राइस हस्क हो तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से आपकी सॉइल बहुत ज़बरदस्त बनेगी, और हैंगिंग बास्केट और हैंगिंग प्लांट्स भी उसमें अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। ये मेरा जो प्लांट है नेंथरा का, ये भी बहुत जल्दी ग्रो होता है और हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। इसके हैंगिंग बास्केट अगर आप कुछ तैयार कर ले तो बहुत एक साथ आप इसको हैंग कर दे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। फ्रेंड, इसकी भी सॉइल आपने इसी तरीके से बनानी है जिस तरह मैंने आपको बताई है। और ये है एक सकुलेंट का प्लांट, एचवेरिया की ये सारी मैंने कटिंग लगाई थी, और ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं जब इसके ये फ्लावर्स नीचे लटकते हैं। फ्रेंड, इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, और इसकी भी सॉइल में आपने सैंड को कंपोस्ट कोकोपीट ज़रूर ऐड करना है। इस तरीके से अगर आप सॉइल बनाएंगी और हैंगिंग प्लांट से इसमें आप ग्रो करेंगी तो बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होगी। और 15 डेज़ के बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इन सब बास्केट में डाल सकती है, क्योंकि इस तरीके से फिर इसकी ग्रोथ ज़रा ज़्यादा फास्ट हो जाती है और बहुत खूबसूरत होते हैं हमारे सारे प्लांट्स। अगर किसी की प्लांट्स ग्रो नहीं हो रहे तो उसकी वजह एक ये भी है कि वो उनकी या तो मिट्टी से ही नहीं बनाई या उन्होंने शेड में नहीं रखे। ये देखिए, इसको मैं एक पेंट करूँगी और इसमें ये सीडम का प्लांट कितना खूबसूरत अभी लग रहा है। इस तरह इसमें इसकी और कटिंग्स भी मैं लगाऊंगी तो ये ज़्यादा फिर खूबसूरत लगेगा। ये है मेरा एक पॉट, इसमें मैं स्पाइडर प्लांट को लगाऊंगी। ये मैंने हैंगिंग के लिए बनाया है, और अभी आपको आगे बताऊंगी कि इसको मैं फिर किस तरीके से हैंग करूंगी। इसमें मैंने जो मिट्टी डाली है ये मैंने इंडोर के लिए बनाई है। तो मैंने इंडोर के लिए हमारी सॉइल ज़रा अलग होती है, क्योंकि उन पे डायरेक्ट लाइट नहीं आती, सिर्फ ब्राइट लाइट आती है, तो इसलिए हमारी सॉइल ज़रा थोड़ी सी अलग होती है। उसमें आपने ज़रूर कोकोपीट, कंपोस्ट और सैंड मिलानी होती है, उसके साथ इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और आपने फिर पानी का बहुत ख्याल रखना होता है। हम इंडोर प्लांट्स को जब तक उनकी मिट्टी सूख नहीं जाती आपने फिर ज़्यादा
पानी नहीं डालना। ये देखिए फ्रेंड, इसके मैंने नीचे से कुछ रूट्स हटा दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बड़े बड़े इसके रूट्स हो गए थे, तो इसलिए मैंने इसको हटाया है कि मेरा पॉट छोटा है, तो इसलिए इसको मैं कट कर रही हूँ और इसके मुताबिक ही मैं इसको रहने दूँगी। इससे ये सारी मिट्टी मैं हटा दूँगी। थोड़ी सी मिट्टी मैंने, इसमें होल नहीं है तो आपने ज़रूर इसमें नीचे स्टोन डालने हैं। स्टोन डालने से आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा और नीचे इसमें पानी भी स्टोर नहीं होगा तो हमारा प्लांट ख़राब नहीं होगा। जिस पॉट में होल नहीं होता उसमें आपने ज़रूर नीचे स्टोन ज़रूर डालने होते हैं, फिर आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, अच्छी तरह से इंडोर में भी सर्वाइव कर पाएगा। और इसमें आपने पानी, फ़िलहाल तो इतनी गर्मियां हैं तो आपने पानी ज़रूर डेली डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसके साथ ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने जो स्टोन डाले थे वो सब मैंने निकाले थे, तो अभी इसलिए मैं दोबारा इसमें साथ साथ डाल रही हूँ। इस तरीके से हम इसको पूरा अच्छी तरह से भर देंगे मिट्टी से, क्योंकि नीचे जितनी ज़्यादा जहाँ तक मिट्टी जाएगी तो ये अच्छा फिर हमारा प्लांट ग्रो करेगा। इसकी हाइट आप देख सकते हैं ज़रा बड़ी है, तो इसमें ये स्पाइडर प्लांट बहुत खूबसूरत लगेगा। स्पाइडर प्लांट के लिए आप हमेशा इसी तरह पॉट सेलेक्ट करें जो ज़रा लंबा होता है, चौड़ा ना हो लेकिन लंबाई में ज़्यादा हो। हाइट ज़्यादा हो तो उसमें हमारा जो स्पाइडर प्लांट है ये बहुत अच्छी तरह ग्रो भी करता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। इसके जब ये रनर्स निकलते हैं और हैंग होते हैं तो बहुत ये खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड, ये हमारा इंडोर प्लांट भी है। ये आपने ऐसी जगह पे इसको रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट आए। विंडो के साथ अगर आप इसको रखेंगी तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगी और आगे भी फिर अच्छी तरह से होती रहेगी इसकी ग्रोथ। इसके अलावा फ्रेंड, अभी मैं इसको पानी दे दूंगी अच्छी तरह से और अभी मैं आपको बताऊंगी कि फिर हमने इसको हैंग कैसे करना है। तो ये अभी जब इसको हम हैंग करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और वो भी अभी आपको मैं तरीका बताती हूँ कि हमने कैसे करना है। ये मैंने क्रोशे से एक होल्डर बनाया है हैंगिंग प्लांटर के लिए। ये अभी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से अब मैं इसमें लगाऊँ। ये फ्रेंड मैंने पहले ही बनाया था, तो अभी मैं इसको इसमें हैंग करूँगी। आप देखें कि इस तरह ये जब मैं बना भी रही थी तो मैंने इसी के मुताबिक बनाया था। इसमें ये रख के तो इस तरह में फिर मैंने ये पूरा इसमें इसके मुताबिक ही बनाया था, तो ये इसमें बहुत अच्छी तरह से अभी फिट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं ये जब हमारा हैंग हो गया है तो इसमें ये प्लांटर अभी बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें ये अभी मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इसमें ये स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं इसको आप इंडोर भी हैंग कर सकते हैं, इसको आप आउटडोर भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इंडोर के लिए बनाया है तो मैं इसको इंडोर ही रखूँगी क्योंकि मैंने इसमें पहले भी स्पाइडर प्लांट ही लगाया था लेकिन वो बहुत छोटा था, तो इसलिए अभी मैंने इसमें थोड़ा सा बड़ा जो स्पाइडर प्लांट था तो ज़्यादा मैंने इसमें 2-3 प्लांट्स लगाए हैं, तो इसमें अभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इसमें जब इसके रनर्स निकलेंगे तो और भी इसकी फिर खूबसूरती आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हैंगिंग प्लांट्स आप किस तरह प्लांटर्स आप किस तरह बना सकती है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकती है। और जो तरीके मैंने बताए हैं ग्रो करने के प्लांट्स के तो वो आप आसानी से इसमें ग्रो कर सकती है। कुछ और प्लांट्स भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि आपने हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अभी खूबसूरत लग रहे हैं इसमें ये स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट को आप हमेशा हैंगिंग प्लांटर्स में ही लगाए तो बहुत अच्छे लगेंगे। फ्रेंड्स, आज इसको अभी मैंने इंडोर में हैंग कर दिया है। जो मेरे यहाँ मेरी विंडो है तो विंडो के साथ मैंने इसको हैंग किया है और यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी होगा और यहाँ पे बहुत खूबसूरत भी लगेगा। आप भी ऐसी जगह पे अपने हैंगिंग प्लांटर्स को लगाए इंडोर में जहाँ पे ब्राइट लाइट हो, मतलब विंडो के पास ही हो। अगर ऐसी जगह ना हो तो फिर आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से प्लांट्स काफ़ी लोगों के ख़राब हो जाते हैं। कुछ फ्रेंड्स, ये है टर्टल वाइन और जेली बीन का प्लांट, इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्पाइडर प्लांट मैंने हर जगह पे मेरे गार्डन में आपको स्पाइडर प्लांट ही मिलेगा। स्पाइडर प्लांट को डिवाइड करना, इसको ग्रो करना,
रनर से, तो इसकी प्रोपेगेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगर एक कटिंग आप कहीं से ले आए, कटिंग या इसकी मतलब ये रनर्स, तो इसको आप एक दफ़ा लगा लें तो काफ़ी सारे आपके पास प्लांट बन जाएंगे। ये है जेड का प्लांट। जेड के प्लांट को भी आप आसानी से हैंगिंग बास्केट में लगा सकती है। हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।